हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कार्ड लेवल की एपिसोड 72 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वो सारे लोग उन रूइंस के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उनका सामना ज़ॉम्बीज के साथ होता है। वहीं पर ज़ॉम्बीज का बॉस भी होता है। बिबिंग कहता है यहाँ पर जितना भी खजाना पड़ा हुआ है वो सारे का सारा पीतल का बना हुआ है, लेकिन ये सारा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। मुझे इन सारे ज़ॉम्बीज के पास जितना भी खजाना है उसको स्टडी करने के लिए इस बड़े बॉस को जिंदा पकड़ना होगा। मुझे लगता है शायद इसको इस पीतल वाले खजाने के बारे में कुछ पता होगा। तो सारे भी उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन हम लोग इनको जिंदा कैसे पकड़ेंगे, ये सारे लोग तो पहले से मरे हुए हैं। जिंग सुसु एक ज़ॉम्बी के चेहरे पर जबरदस्त पंच मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। जिंग सुसु कहती है ये सारे तो मरे हुए हैं, तुम चाहते हो कि मैं इसको जिंदा पकड़ूं, अब मुझे बताओ मैं इसको जिंदा कैसे पकड़ूं। बिमिंग भी रास्ते में आने वाले सारे ज़ॉम्बीज को क्लियर करते हुए बॉस ज़ॉम्बी की तरफ आगे बढ़ता और कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इस बॉस ज़ॉम्बी को पकड़ना है, चलो देखते हैं इसे जिंदा पकड़ पाते हैं या नहीं। बिमिंग के हाथ में उसका स्केलेटल गन होता है। वो अपने स्केलेटल गन के साथ जैसे बॉस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है वो भी अपनी छड़ी को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बिमिंग को पीछे की तरफ धकेल देता है। बिमिंग को इतना जबरदस्त झटका लगता है कि वो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है। वो ज़ॉम्बी बॉस अपनी झड़ी को ऊपर की तरफ उठाता है और पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पर जितनी भी तलवारें पड़ी होती हैं उन सारी तलवारों को हवा में उड़ाना शुरू कर देता है और उन सबको बिमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ भेजता है। जैसे वो सारी तलवारें उड़ती हुई बिमिंग पर अटैक करने के लिए आगे जाती हैं वो सारे लोग चिल्लाकर उसे कहते हैं बिमिंग अपनी तरफ देखो, ये सारी तलवारें तुम्हारी तरफ आ रही हैं। बिमिंग उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए उन तलवारों के अटैक से बचता है। बिमिंग कहता है वैसे तो ये ज़ॉम्बी बॉस किंग लेवल के हंटर के बराबर है, लेकिन अभी अभी इसने जो पावर रिलीज की है वो एक एम्परर लेवल के बराबर की है। आखिर इसके साथ मसला क्या है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। उसी वक्त स्नोबॉल आगे बढ़ती है और बिमिंग को चिरप चिरप करते हुए कुछ कहती है। बिमिंग उसे कहता है अब तुम्हें क्या कहना है। वहाँ पर एक बड़े से मॉन्स्टर का स्टैचू होता है। स्नोबॉल उसे कहती है मुझे ये स्टैचू उसके ऊपर गिराना है। बिमिंग कहता है लेकिन ये स्टैचू तो बहुत बड़ा और भारी लग रहा है, क्या तुम इसको उठा पाओगी। स्नोबॉल आगे से चिरप चिरप करती है यानी कि वो उठा लेगी। बॉस ज़ॉम्बी फिर से वही अल्फाज को रिपीट करता है कि जो भी यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के इक्विपमेंट रूप में खजाना चोरी करने के लिए आएगा उसे मरना होगा। गुड हाउस की तरफ देखता है और बिमिंग से कहता है बिमिंग जल्दी से बचो, ये फिर से हम पर अटैक करने वाला है। बिमिंग भी हैरान हो जाता है। जैसे ही वो बॉस ज़ॉम्बी पर अटैक करने वाला होता है अब यहाँ पर स्नोबॉल की एंट्री होती है। स्नोबॉल उस बड़े से मॉन्स्टर के स्टैचू को खींचते हुए उस अटैक के सामने कर देती है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वो सारे लोग इस तरफ देख रहे होते हैं कहीं बिमिंग के ऊपर इस धमाके का असर तो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर स्टैचू सामने होता है और स्नोबॉल सामने खड़ी होती है। अब बिमिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर मेरी स्नोबॉल इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई, इसने इस बड़े से स्टैचू को खींच कैसे लिया। वो बॉस ज़ॉम्बी बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा होता है कि जो कोई भी अंडरवर्ल्ड के इक्विपमेंट रूम में खजाना चोरी करने के लिए आएगा उसको मरना होगा। और वो फिर से अपनी पावर्स को यूज करते हुए सारी तलवारों को हुए उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे भेजता है। लेकिन स्नोबॉल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साथ ही वो उस बड़े से ब्रोंज के स्टैचू यानी पीतल के स्टैचू को उठाकर उस बॉस ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक देती है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जैसे वहाँ से धूल हटती है तो वो बॉस ज़ॉम्बी उस बड़े से स्टैचू के नीचे आ जाता है। फोर फादर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं बिमिंग का बैटल पैट ये तो हर रोज ताकतवर होता जा रहा है। वो बॉस ज़ॉम्बी उस स्टैचू के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा होता है जबकि बिमिंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और स्नोबॉल से कहता है लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, जरा इसको थोड़ा सा और सबक सिखाओ। स्नोबॉल भी इसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देती है। जैसे ही वो बॉस ज़ॉम्बी हार मानता है वहाँ पर जितने भी छोटे ज़ॉम्बीज होते हैं वो अपने आप नीचे गिर जाते हैं। बिमिंग उस रूम में इर्द गिर्द देखता है। उन लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज और बहुत सारे खजाने को इधर उधर फेंका होता है क्योंकि अटैक के दौरान बहुत सारे खजाने पर अटैक हुआ होता है, लेकिन किसी के ऊपर एक क्रैक भी नहीं होता। बिमिंग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है यहाँ पर ये सारा खजाना कितना पुराना है लेकिन फिर भी इनके ऊपर एक क्रैक भी नहीं आया। उस बॉस ज़ॉम्बी से पूछता है तुम सब लोग यहाँ पर क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, ये जितने भी स्टैचूज हैं इनके ऊपर कोई स्क्रैच क्यों नहीं आया। वो बॉस ज़ॉम्बी आगे से उसे कुछ कहता है कैटाक्लिज्म। वो बिमिंग से कहता है तुम सब लोग यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के इक्विपमेंट रूम में बिना परमिशन के दाखिल हुए हो और यहाँ से खजाना चोरी करने वाले हो, इसलिए आउटर स्पेस के डीमन को रिलीज किया जाएगा जो कि तुम सब लोगों को मार डालेगा और तुम्हारी पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। बिमिंग उसके अल्फाज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब इस कैटाक्लिज्म का क्या मतलब है और साथ ही ये आउटर स्पेस का डीमन क्या है। ब्लैक विडो बिमिंग से कहती है मैंने ये कैटाक्लिज्म का लफ्ज पहले सुना हुआ है, मैंने सुना था कि हजारों साल पहले इन रूइंस के अंदर कैटाक्लिज्म हुआ था। पुरानी बुक्स के अंदर कैटाक्लिज्म के बारे में लिखा हुआ है। ब्लैक विडो कहती है उन किताबों में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक हजारों साल पहले ये रूइंस, इनको रूइंस नहीं कहा जाता था, इनको लैंड ऑफ हीवन कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे और ये बिल्कुल असली हालत में थी, यानी ये खंडर नहीं हुआ
करते थे। तब अचानक से एक हादसा हुआ और जो सारे की सारी रूइंस इन खंडर्स में बदल गई और यहाँ पर रहने वाले सारे लोग मर गए और वो सारा अपना खजाना पीछे छोड़ गए। अब जिस हादसे की वजह से ये सारी रूइंस बनी है, इसी को शायद कैटाक्लिज्म कहते हैं। जिंग सुसु आगे बढ़ती है और बिमिंग से कहती है, हालांकि मुझे कैटाक्लिज्म से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आउटर स्पेस का डीमन क्या है, मुझे इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। ये पता नहीं क्या चीज के बारे में कह रहा है। फोरफादर बिमिंग से कहते हैं, अगर आउटर स्पेस का कोई डीमन यहाँ पर मौजूद है तो उसको यहाँ पर हजारों साल पहले कैद किया गया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब तक वो आउटर स्पेस का डीमन यहाँ पर जिंदा होगा। हमें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो बिमिंग से पूछता है, अब तुम इस बॉस ज़ॉम्बी का क्या करने वाले हो? बिमिंग कहता है, मुझे लगता है कि ये बॉस ज़ॉम्बी ये काफी ज्यादा स्पेशल है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी वापस ले जाऊँ और शायद दोबारा से इसको जिंदा किया जा सके। हमें इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आउटर स्पेस के डीमन के बारे में और इन रूइंस के बारे में, क्योंकि ये रूइंस बहुत ज्यादा बड़ी है। अभी तो हम लोग सिर्फ एक ही रूम में आए हैं। बिमिंग उन सब से कहता है, तुम सब लोग अपना अपना अलग अलग काम करो, मैं तुम सब लोगों को तुम्हारे रोल्स दे देता हूँ। बिमिंग जनरल वी और मास्टर जेंग से कहता है, तुम दोनों जाओ और कुछ लोगों को लेकर आओ और इन सारे ब्रॉन्ज के स्टैचूज को यहाँ से बाहर ले जाओ, जहाँ पर कोई भी खजाना बचना नहीं चाहिए। बाकी के सारे यहाँ पर ढूंढो, शायद हमें कोई और खजाने वाला रूम मिल जाए। मुझे लगता है कि रूइंस इतनी ज्यादा छोटी नहीं हो सकती, यहाँ पर और बहुत सारे सीक्रेट रूम होंगे। तुम्हें सबको मिलकर किसी सीक्रेट रूम को ढूंढना होगा ताकि हमें खजाना मिल सके। फिर वो सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं और अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। बिमिंग, गुडाओ और ब्लैक विडो वो तीनों एक तरफ जा रहे होते हैं। गुडाओ कहता है, अब मुझे यहाँ पर सीक्रेट डोर कहाँ पर मिलेगा? वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो दीवार के साथ बहुत सारी मिट्टी लगी होती है। गुडाओ उसकी तरफ देखता और कहता है, अब ये थोड़ा सा अजीब है, यहाँ पर अजीब सी मिट्टी क्यों लगी हुई है? वो जैसे ही आगे बढ़ता है और दीवार के ऊपर लगी मिट्टी के ऊपर अपना हाथ रखता है, वहाँ से पावर्स रिलीज होती है और गुडाओ पीछे की तरफ गिर जाता है। बिमिंग गुडाओ से कहता है, गुडाओ तुम्हें क्या हुआ? वो सारे लोग भागते हुए उस तरफ आ जाते हैं जहाँ पर गुडाओ ने टच किया था। वहाँ पर से मिट्टी हट जाती है और वहाँ पर एक डोर अपीयर होता है और उस दरवाजे के अंदर से हरे रंग की कुछ फायर अपीयर हो रही होती है। बिमिंग उस फायर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उस फायर का नाम फायर ऑफ पुरगाटरी होता है। बिमिंग उस फायर को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, इस फायर को यूज किया जाता है अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे हंटर्स अपने आप को ब्रेक थ्रू करने के लिए इस फायर को रिफाइन करते हैं। जब हम लोग किंग लेवल के हंटर बनते हैं तो इसके आगे लेवल अप करने के लिए हमें या तो सोल स्टोन्स की जरूरत होती है या फिर फायर ऑफ पुरगाटरी की जरूरत होती है। स्टार अलायंस में भी बहुत सारे लोग इस फायर ऑफ पुरगाटरी को चाहते हैं, लेकिन इसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिमिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है, हम तो बहुत ज्यादा लकी हैं, स्टार अलायंस वालों को भी ये चीज नहीं मिली होगी, हमें ये चीज मिल चुकी है। हम लोग अपने आप को रिफाइन करके लेवल अप कर सकते हैं। जिंग सुसु और मास्टर ली भी वहाँ पर आ जाते हैं। मास्टर ली कहते हैं, यहाँ पर इतनी ज्यादा फायर ऑफ पुरगाटरी है, अगर हम इस सारी को बेचेंगे इससे हमें इतना ज्यादा पैसा मिल सकता है कि हम ब्लैक पगोडा को 10-20 बार बेच सकते हैं। जिंग सुसु कहती है, अगर हम लोग इस दरवाजे को ओपन करके अंदर जाते हैं तो इसके अंदर और भी ज्यादा फायर ऑफ पुरगाटरी मिलेगी। एक बार ये फायर ऑफ पुरगाटरी हमारे ब्लैक पगोडा वालों के हाथ में लग जाए, हम लोग स्टार अलायंस वालों के साथ डील कर सकते हैं और वहाँ पर हमें बहुत ही पावरफुल जगह मिल सकती है। मास्टर ली कहती हैं, लेकिन हम लोग चेन बिमिंग के साथ कैसे डील करें? उससे हम लोग ये सारी फायर ऑफ पुरगाटरी कैसे छीनेंगे? जिंग सुसु से कहती है, हमें यहाँ पर सिर्फ चेन बिमिंग के साथ नहीं निपटना, बल्कि फोरफादर भी यहाँ पर खड़े हैं। अगर फोरफादर को इस बारे में पता चल गया कि हम ब्लैक पगोडा वालों को इस फायर ऑफ पुरगाटरी को प्रोसेस करने का तरीका आता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी अलायंस ज्यादा देर तक टिक पाएगी। वैसे तो हम सब लोग सिर्फ नाम की अलायंस है, ये हम पर अटैक करेंगे और हमसे ये फायर ऑफ पुरगाटरी छीन लेंगे। हम सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, इसलिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पहले यहाँ पर देखो कि होता क्या है। और यहीं पर फायर ऑफ पुरगाटरी को देखकर उन सब के दिल में लालच शुरू हो जाती है। फोरफादर आगे बढ़ते हैं और बिमिंग से कहते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारी फायर ऑफ पुरगाटरी है, मुझे ये फायर ऑफ पुरगाटरी चाहिए ताकि मैं अपने गॉड लेवल पर जा सकूं। फोरफादर बिमिंग से कहते हैं, तुम इस सारी फायर ऑफ पुरगाटरी का 70% लेना चाहते हो, जो कि हमारी पहले डील हुई थी, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है। बिमिंग उसे कहता है, तुम्हारी बात का मतलब क्या है? हम लोगों ने पहले से डील की थी कि जहाँ का जितना भी खजाना होगा उसका 70% मेरा होगा और बाकी का 30% तुम दोनों का। फोरफादर उसे कहते हैं, मैं तुमसे परसेंटेज को चेंज करने का नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले रूम में से हमें जितना भी पीतल का खजाना मिला था मुझे वो नहीं चाहिए, वो सारा तुम रख सकते हो। उसके बदले में मुझे फायर ऑफ पुरगाटरी चाहिए। तुम ये 40% मुझे दे दो और बाकी का 60% तुम दोनों आपस में बांट लो। बाकी का सारा मसला तुम्हारा और ब्लैक बिल्डिंग वालों के दरमियान का है, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि तुम लोगों को कितने कितने % चाहिए। मास्टर लिए आगे बढ़ते हैं और फोरफादर से कहते हैं, अगर तुम अकेले 40% ले लोगे तो हमारे लिए तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि
बिमिंग ने 70% रखना है। फोरफादर आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो तुम दोनों के दरमियान है कि तुम दोनों आपस में कैसे डील करते हो। बिमिंग के साथ डील कर लो, शायद तुम्हें भी कुछ परसेंटेज मिल जाए। ब्लैक विडो फोरफादर से कहती है जब न्यू सिटी में हम लोगों की बात हुई थी तब हम लोगों ने एक डील की थी, यानी 70% हमारा होगा और 30% तुम दोनों का होगा। और यहाँ पर आते ही जब तुमने फायर ऑफ पुरगाटरी को देखा तो तुम्हारा दिमाग चेंज हो गया, अब तुम लालच कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हें नहीं लगता कि बाहर वाले लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? तुम तो बहुत बड़े लालची हो। गुडाओ भी कहता है हाँ बॉस, मुझे लगता है कि इन्होंने कोई ना कोई प्लान बना रखा है। ये जानबूझकर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं ताकि हम वो लोग इनके साथ फाइट करें, वरना अचानक ये बुड्ढा अपना जहन कैसे चेंज कर सकता है? इसे पता था कि इसे 30% मिलने वाला है, फिर अचानक ये ऐसा क्यों कह रहा है? बिमिंग आगे से हल्का सा मुस्कुराता और कहता है हाँ मुझे पता है कि फोरफादर का प्लान क्या है। इन्होंने कुछ लोगों को रूइंस के बाहर तैयार रखा हुआ है। जैसे ही हम लोग यहाँ से खजाना लेकर बाहर निकलेंगे वो हम लोगों पर अटैक करेंगे और हमसे सारा खजाना छीन लेंगे। इनका प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या फोरफादर आपको इतना श्योर है कि आपके जितने भी लोग बाहर खड़े हैं वो हमसे ये सारा खजाना छीनने के काबिल हैं? और यहीं पर हमारी एपिसोड 72 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।